थी वह शेरे दिल आ गया। दोस्तों, 55 घंटे में पाकिस्तान ने हमारे जाबाज सिपाही, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। आज 4 बजे से ही टेलीविजन चैनल पर सभी की टकटकी लगी हुई थी। मुझे जो लग रहा है, मैंने जो महसूस किया है अपने जीवन में, शायद ही किसी ऐसे विषय पर सार्वभौमिक रूप से लोगों ने टेलीविजन चैनल को इतने देर तक देखा हो और इंतजार किया हो। कई चैनल हमने देखे और सभी के गले सूख गए थे जो एंकर लोग बोल रहे थे। एक बार 4 बजे का समय दिया गया, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुल मिलाकर के 9 बजे के उपरांत वह अवसर आया है जब हमारे जाबाज बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में लाया गया। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ने में उन्होंने MiG-21 का प्रयोग किया। पाकिस्तान की सीमा में खदेड़ करके पहुंचे, वहां उस विमान को मार गिराया। इनका विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ, पैराशूट लेकर के कूदने के उपरांत कुछ चोटें आई। इन्हें यह समझ में नहीं आया कि हम पाकिस्तान की सीमा में गिरे हैं अथवा हिंदुस्तान की सीमा में। पूछा हम कहाँ हैं। किसी पाकिस्तानी ने शरारती रूप से यह कह दिया कि आप हिंदुस्तान में हो। फिर भारत माता की जय का नारा लगाया। उसके साथ ही पाकिस्तानी लोगों ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इनको मारना पीटना शुरू किया, इन्होंने फायर किया। प्रतिरक्षा का अधिकार जो है, तत्पश्चात जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे उसे लेकर के एक गड्ढे में जाते हैं, पानी में जाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। बताया जाता है कुछ को चबाकर नष्ट कर दिया। इस तरह से सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आज चर्चा करना चाहूँगा, आप महसूस करिए मानसिक की स्थिति क्या होगी। एक तो MiG-21 का क्षतिग्रस्त होना, नष्ट होना, पैराशूट लेकर के कूदना। हम कहाँ जाएंगे इसका पता नहीं। हम समुद्र में जाएंगे, हम पहाड़ पर जाएंगे, हम किसी पेड़ पर अटक जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा जीवन बचेगा अथवा नहीं बचेगा। ऐसी परिस्थिति में हार्ट अटैक हो जाता है। बहुलता में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और मानसिक रूप से आदमी किस मनोदशा का शिकार होगा, अब उस समय महसूस करिए। यद्यपि सीधे सीधे परमात्मा ने अभिनंदन की जान बचाया है, मैंने तमाम ऐसे मामले देखा है। महसूस करिए कोई दुर्घटना हो जाए, लोग यह नहीं देखेंगे कि वाहन चलाने वाले की गलती कितनी है, बस एक ही आवाज निकलेगी, मारो 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 पीटो। मार करके वाहन नष्ट कर देंगे, शीशे तोड़ देंगे, जला देंगे। इस तरह की घटनाएं आप देखते ही होंगे। और पीट पीट करके अधमरा ही नहीं करेंगे, जान ले लेंगे। लात घूसों से इतनी मार मारेंगे कि लोगों की जान चली जाएगी। ऐसे में इस बहादुर सैनिक के साथ भी यह हुआ है। बुरी तरह से लोगों ने पीटा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने इन्हें बचाया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते, हमारे भारतवर्ष के दबाव के कारण, और जिस तरह से ट्रंप ने भी 3 घंटे पहले ही एक संकेत दे दिया था, यदि उसका भी संज्ञान धारण करें तो उसके 3 घंटे बाद इमरान खान ने हमारे जाबाज बहादुर सैनिक को रिहा करने की घोषणा पाकिस्तान के सदन में किया। बीके सिंह की अगर बात माना जाए, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इमरान खान का आभार जताया जाना चाहिए। वहीं हमारे बीके सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो 1971 के युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया है, तो ये आसान की कौन सी बात। कुल मिलाकर के हमारा बहादुर जाबाज सैनिक सकुशल भारत आया है। जेनेवा समझौता की शर्तें लागू हैं, जिसमें धर्म, लिंग और जाति के आधार पर कुछ नहीं पूछा जा सकता। डिग्निटी के आधार पर किसी भी सैनिक को रखा जाएगा, उसे मारा पीटा नहीं जा सकता। इस तरह जो हमारा जेनेवा समझौता 179 देशों ने हस्ताक्षर करके किया है, उसका पालन भी उन्हें करना था। पालन उन्होंने किया भी। इस तरह से चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य तमाम देश भारत के साथ आज खड़े हैं। भारत ने अपनी सामरिक क्षमता का एहसास कराया है और उस जाबाज विंग कमांडर की जो दृढ़ इच्छा, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसको आज पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, उसे आज उसका सम्मान कर रहा है। और
मुझे एक दो लाइनें याद आ रही हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल देता है मर्द को, लोग कहते हैं जमाना बदल देता है मर्द को, किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ लोग कहते हैं मर्द कैसा कि जमाने को न बदल दे। ऐसे में दिव्य अभिनंदन मैं करता हूँ, अभिनंदन का दिव्य अभिनंदन करता हूँ और पुरजोर दिल की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से जाबाज सैनिक ने पूरे देश के जवानों को एक संदेश दिया है, सकारात्मक संदेश दिया है और यह बताया है कि व्यक्ति यदि दृढ़ प्रतिज्ञ हो और आत्मबल का धनी हो तो परमात्मा भी उसकी रक्षा करेगा। अभी अभी टेलीविज़न चैनल से निकला हूँ, एक वीडियो मैं कर रहा हूँ। आप सभी देशवासियों को विनम्र भाव से सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और इस पर आगे भी हम दिखाते रहेंगे। जो हमारे भारत की सामरिक शक्ति है उस पर भी हम तमाम वीडियो करेंगे, बताते चलें। जिस स्थान बाघा बॉर्डर वह गांव है और अटारी गांव है, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर लाहौर है और 32 किलोमीटर अमृतसर है। अमृतसर सड़क परिवहन के माध्यम से उन्हें लाया गया है, ले जा रहे हैं लोग। वहाँ से वह जहाज विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया जाएगा और फिर अब तो अभिनंदन ही बताएंगे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने किस प्रकार उनके साथ कैसा बर्बर दुर्व्यवहार किया है, किस प्रकार का आचरण किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वह तो वही बताएंगे। तमाम औपचारिकताएं हैं जिसे पाकिस्तान ने पूरा किया, लेकिन इतना विलंब सभी लोग, किसी को कुछ नहीं पता था। सब कह रहे थे 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं, देखिए अब सायरन बज रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। संचार जनित माध्यम भी है, लेकिन कटुता इस प्रकार है दोनों देशों के बीच में। मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूँगा जो पाकिस्तान में हैं, जो सज्जन शक्तियाँ हैं। उन लोगों ने तख्ती लगा करके, पोस्टर लगा करके और अभिनंदन की रिहाई के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया, अपील किया। हर जगह अच्छे लोग हैं, उन्हें भी बधाई देता हूँ और मैं पाकिस्तान के गुड सेंस की कामना करता हूँ, सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। अब से भी सद्बुद्धि आ जाए और यह जो दोनों देशों में टकराहट, कटुता और लगातार खून खराबा की स्थिति है, कोई भी अच्छा आदमी यह नहीं चाहेगा एक एक नागरिक के लिए, चाहे वह पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, किसी के लिए यह सुखद संदेश नहीं है। चाहे यहाँ का शासन हो चाहे वहाँ का शासन हो, जो लोग भी हैं, किसी के लिए अच्छा परिणाम नहीं बनेगा। इसलिए युद्ध तो नहीं होना चाहिए, बशर्ते अगर नहीं मान रहे हैं, वही स्थिति आनी होगी तो भगवान कृष्ण जैसा व्यक्ति भी समझौता नहीं कर पाया और अंगद हनुमान जाकर के भी नहीं मना पाए रावण को। युद्ध होना ही होगा तो होगा, लेकिन टाला जाना चाहिए। सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार ब्रजभूषण दुबे का। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, देखिए कोई एडिटिंग में नहीं करता और कुछ लिखा पढ़ी भी नहीं करता। उन लोगों के सामने पट्टी चलती है, पट्टी देख करके लोग बोलते हैं। तो यह है मोटा मोटा तैयारी करके और आप सभी के सामने वह पक्ष रखता हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आदरपूर्वक आपसे इस बात की अपेक्षा करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हमें और भी आगे बढ़ने, निरंतर सकारात्मक भावना प्रस्फुटित होती है। सभी के प्रति धन्यवाद, अभिनंदन का दिव्य अभिनंदन।